हाय गाइस, मेरा नाम शिखा तिवारी है और हमारा आज का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, इसमें करीब 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। आपके ऑप्शन है ए राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव और डी माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। आपके पास गेस करने के लिए 5 सेकंड का टाइम है। उम्मीद है आपने गेस कर दिया होगा। अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी, साहिवाल जिले में तथा वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित? आपके ऑप्शन है ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और डी अफगानिस्तान में। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है गेस करने के लिए। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो का स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक घर में निजी कुएं तथा स्नानागार पाए गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। आपके ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे धातु का प्रयोग किया। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी बनावली। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विषम मुद्रा प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी चनहूदड़ो, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। सन 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा उत्खनित वस्तुओं में से एक मुहर मिली थी, जिस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति थी। आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी नहीं प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी चीन और डी पाकिस्तान। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन, भारत तथा पाकिस्तान में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से हुआ है, ऐसा माना जाता है। यह नदी दक्षिण पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई हैं? नंबर 1 दक्षिण पूर्वी राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, नंबर 3 दक्षिण पूर्वी भारत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई जाती हैं।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई है। नंबर 1 आहार में तथा नंबर 2 गिलुंद में। ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे स्थलों में है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 मांडा महाराष्ट्र, नंबर 2 कालीबंगा जम्मू कश्मीर, नंबर 3 दायमाबाद उत्तर प्रदेश। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। जानते हैं इसका सही आंसर। नंबर 1 मांडा जम्मू कश्मीर में है, कालीबंगा राजस्थान में और दायमाबाद महाराष्ट्र में। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए सरस्वती, बी सिंधु, सी ब्यास और डी रावी। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका सही आंसर है हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा और डी धौलावीरा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धौलावीरा सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से अवश्य देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृत के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए प्रवर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृत की मूल क्षेत्र थी, बी जोरवे संस्कृत के मुख्य स्थल दायमाबाद इनाम गांव जोरवे और निवासा है, सी दायमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पूरा तात्विक साक्ष्य मिलता है, डी व्यवहारिक रूप में उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गई। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जोरवे संस्कृत एक ताम्र पाषाणिक संस्कृत थी जिसका विस्तार महाराष्ट्र में था। इस संस्कृत का मूल क्षेत्र प्रवरा गोदावरी घाटी थी। संस्कृत के मूल स्थान और स्थलों में दायमाबाद इनाम गांव जोरवे और निवास है। 1200 ईसा पूर्व में लगभग सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृत का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृत ही 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की राजव्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? आपके ऑप्शन है ए पंथनिरपेक्ष संघवादी, बी धर्मतंत्री संघवादी, सी कुलीन तंत्री और डी धर्मतंत्री एकात्मक। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हड़प्पा के लोगों की राजव्यवस्था संभवतः कुलीन तंत्र थी। हालांकि हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था यह कह पाना थोड़ा कठिन है, किंतु वस्तुतः संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था और उसके कुछ प्रादेशिक प्रशासन केंद्र थे तथा उसके प्रांतों की राजधानियां थीं। हड़प्पा समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग में रहता था, दूसरा खुशहाल मध्यम वर्ग तथा तीसरा अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। नंबर 2 यह एक असाधारण विशेषता थी कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। आपके पास गेस करने के लिए 5 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर है ऑप्शन सी हड़प्पा के शहरों के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। एक असाधारण विशेषता यह थी कि घरों और शहरों की दीवारों की
ईंटों का औसत आकार एक समान था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है गेस करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोटदीजी। इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ए, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। बी, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। आपके पास गेस करने के लिए 5 सेकंड का टाइम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भारत में लोहे को प्रारंभिक प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, धौलावीरा, सौराष्ट्र, बी, राखीगढ़ी, हिसार, सी, भिड़राना, कादिर टापू द्वीप, डी, भोगावो, हरियाणा, कूट। ऑप्शन ए, A1, B4, C2, D3। ऑप्शन बी, A1, B2, C4, D3। ऑप्शन सी, A3, B2, C4, D1। ऑप्शन डी, A3, B4, C2, D1। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है गेस करने के लिए। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धौलावीरा, कादिर टापू कच्छ गुजरात, राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा, भिड़राना, फतेहाबाद, हरियाणा, भोगावा, सौराष्ट्र, गुजरात। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी। बी, हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे और ना ही ताम्र के। सी, हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे ना ही ताम्र के। डी, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है गेस करने के। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म के गेहूं पैदा करते थे, बनावली में मिला जो उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहाँ पैदा की गई थी। इसी के नाम पर यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। हड़प्पा यूँ तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था। हाय गाइस, मेरा नाम